नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल परिष्कार कंपटीशन ऐप पे। आज हम करते हैं CI का सेकंड पार्ट। पहले पार्ट में हमने CI के कुछ क्वेश्चन देखे थे, आज उन्हीं क्वेश्चनों को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो। अब क्वेश्चन फर्स्ट है अपने पास है, प्रिंसिपल है 30,000 रुपये, टाइम है 2 ईयर, लेकिन इसमें रेट है पहले साल 16.2/3% और दूसरे साल रेट 10%। CI बताना है अपने पास, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट। अब देखो इसमें पहले वाले क्वेश्चन जो भी हमने किए थे उसमें रेट सेम थी। अब की बार फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों रेट अलग हैं। तो फर्स्ट ईयर की रेट है 16/2/3 यानी कि रेट हो जाएगी 1/6 और इसकी रेट हो जाएगी 1/10। ये फ्रैक्शन बन जाएगा। अब 30,000 रुपये पर पहले साल और दूसरे साल, पहले साल रेट रखोगे 16/2/3 यानी कि 1/6 और सेकेंड ईयर में रेट रखोगे 10% यानी कि 1/10। पहले साल में 1/6 रेट पे ब्याज लगेगा, इसको इससे 1/6 से डिवाइड कर दो भाई, 6 से कैंसिल हो जाएगा 5, तो पहले साल आपको ब्याज मिलेगा 5,000 रुपये। सेकेंड ईयर को 1/10 से डिवाइड कर दो, 1 0 कैंसिल हो जाएगी, सेकेंड ईयर में ब्याज मिलेगा, दूसरे साल का ब्याज हो जाएगा 3,000 रुपये। तो 2 साल में ब्याज, पहले साल 5,000 रुपये, दूसरे साल 3,000 रुपये। तो पहले साल रेट थे अपने पास 16/2/3%, दूसरे साल रेट थी 10%। अब जो पहले साल का ब्याज है वो सेकंड ईयर में ऐड होगा। अब देखो इसमें कैसे ऐड करना। पहले साल का ब्याज सेकंड ईयर में ऐड होगा, लेकिन जो रेट है वो दूसरे साल की लगेगी। तो दूसरे साल की जो रेट लगेगी वो लगेगी 1/10। 1 0 कैंसिल हो जाएगा, ब्याज मिलेगा यहाँ पर आपको 500 रुपये। अब देखो इसमें पहले साल का ब्याज 5,000 रुपये प्राप्त हुआ और सेकेंड ईयर में ब्याज प्राप्त हुआ अपने पास 3,500 रुपये, क्योंकि दोनों रेट अलग अलग थी। पहले साल रेट थी 16/2/3 और दूसरे साल रेट 10%, तो पहले साल की रेट ज़्यादा थी तो ब्याज ज़्यादा मिलेगा। अब अपने पास ये हो जाएगा 5 और 3 8, 8,000 तो हो जाएगा SI, ये 8,000 रुपये SI और ये हो जाएगा पूरा कंप्लीट CI यानी कि 8,500 रुपये CI प्राप्त होगा। ये सारा का सारा प्रिंसिपल में ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा अपने पास टोटल अमाउंट। तो टोटल अमाउंट हो जाएगा अपने पास 30,000 रुपये प्रिंसिपल है, प्लस में 8,500 रुपये CI है, तो अमाउंट हो जाएगा 38,500 रुपये। ये अमाउंट प्राप्त होगा आपका 38,500 रुपये। पहले साल और दूसरे साल दोनों रेट अलग अलग हैं, दोनों रेट अलग अलग रहेंगी, तो ब्याज इसी प्रकार से पहले साल की रेट पे ब्याज लगेगा और दूसरे साल की रेट पर ब्याज प्राप्त होगा। तो 5,000 और 3,000 और ब्याज के ऊपर जो ब्याज मिला वो मिला 500 रुपये, तो टोटल CI हो जाएगा। इस क्वेश्चन में पूछा था CI, तो जो CI है वो अपने पास 8,500 रुपये, ये CI प्राप्त होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो। सेकंड क्वेश्चन में हमने ले लिया यहाँ पर रेट चेंज कर दी, तो रेट हो गई पहले साल तो रेट ले ली 14/2/7% और रुपए ले लिए, प्रिंसिपल हो गया 70,000 रुपये और इसका भी CI बताना है। CI SI का डिफरेंस, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वही बात है, सारे के सारे क्वेश्चन यहीं पर बना लो। अब देखो इसमें सेकेंड ईयर में एक क्वेश्चन और देख लो भाई, फिर करेंगे थर्ड ईयर का। तीनों साल की रेट अलग अलग पर, तो सेकेंड ईयर में आप फर्स्ट और सेकेंड में रेट दोनों अलग हैं, तो 14/1/7% को 14/2/7% को लिखेंगे 1/7 1/7 और 10% की रेट को लिखेंगे वही सेम 1/10। 70,000 रुपये, 70,000 रुपये पर पहले साल रेट लगेगी 1/7 और दूसरे साल रेट हो जाएगी 1/10। ये हो जाएगी भाई। इस पर हो जाएगा 1/7 से इसको मल्टीपल कर दो, 7 से 7 कैंसिल, तो ये हो जाएगी अपने पास कितने रुपए, 10,000 रुपये। इसकी 0 कैंसिल कर दो, 1/10 रेट लग जाएगी इसकी, ये हो जाएंगे अपने पास 7,000 रुपये। 10,000 रुपये का ब्याज यहाँ पर ऐड होगा। रेट क्या रहेगी 1/10 और 1/10 जो रेट रही तो 0, इसकी 0 कैंसिल और इसकी 0 कैंसिल हो जाए तो कितने रुपए मिलेंगे 1,000। ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अपने पास CI पूछा था, CI हो जाएगा 10 और 1 7 17 और 1 18, CI 18,000 रुपये प्राप्त होगा। SI पूछे तो SI प्राप्त हो जाएगा 17,000 रुपये और 2 साल का CI और SI का डिफरेंस पूछे तो डिफरेंस यानी कि CI माइनस का SI
देख लो CI 18,000 रुपये, SI 17,000 रुपये, अंतर आ जाएगा कितना 1,000 रुपये का। तो ये रहेगा डिफरेंस इसमें, 2 साल के दोनों रेट अलग अलग से। इस प्रकार से क्वेश्चन सोल्व होगा। अमाउंट पूछे तो सारा का सारा CI उठा करके ना इसमें प्रिंसिपल में ऐड कर देना, 70,000 प्लस का 18,000, तो कितना हो जाएगा अमाउंट 88,000 रुपये अमाउंट आ जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा। अब की बार रखते हैं हम तीनों साल की रेट अलग अलग और टाइम रहेगा 3 ईयर। फर्स्ट ईयर की रेट ले ली हमने 14/2/7% और सेकेंड ईयर की रेट रखते हैं 16/2/3% और थर्ड ईयर में रेट रख देते हैं 10%। थर्ड ईयर की रेट हो जाएगी 10%। तो ये कहता है कि 3 साल का CI बताओ, यानी कि टाइम रहेगा आपके पास 3 ईयर। ये टाइम रहेगा 3 ईयर का और CI बताना है, CI कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है इसमें। तो प्रिंसिपल की वैल्यू और रख दो इसमें, प्रिंसिपल हो जाएगा 42,000 रुपये ले लेते हैं, ये प्रिंसिपल हो जाएगा। तो सबसे पहले रेट का फ्रैक्शन बनाओ, इसका फ्रैक्शन हो जाएगा 1/7, इसका फ्रैक्शन हो जाएगा 1/6 और ये हो जाएगा 1/10, 1/10 ये हो जाएगा। अब देखो इसमें 42,000 रुपये पहली साल, दूसरी साल और तीसरी साल, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। पहले साल रेट 1/7, दूसरे साल रेट 1/6 और तीसरे साल रेट 1/10, 1/10। सबसे पहले देखो 1/7 यानी कि मल्टीपल 1/7 से कैंसिल कर दो 6 बार, तो ये आ जाएगा 6,000। दूसरे साल की रेट है 1/6, 6 से इसको कैंसिल कर दो 7,000 और तीसरे साल की रेट है 1/10, 0 कैंसिल कर देना तो ये आ जाएगा 4200 रुपये, ये हो जाएगा। अब देखो इसमें क्या बोलता है क्वेश्चन में आगे कहता है कि पहले साल का ब्याज दूसरे साल में जुड़ेगा और पहले साल का ब्याज तीसरी साल में जुड़ेगा। तो पहले साल का ब्याज दूसरी साल में जुड़ेगा तो रेट लगेगी दूसरे साल की 1/6 रेट लगेगी इसके ऊपर, तो 1/6 रेट लगाएंगे तो एक कैंसिल और बचेगा 1,000, ये आ जाएगा। और इस पे तीसरे साल में जुड़ेगा ब्याज तो इस पे रेट लगेगी 1/10, तो 1/10 एक 0 कैंसिल हो जाएगा और ये रुपये हो जाएगा अपने पास कितना 600 रुपये। ठीक है। अब देखो यहाँ पर पहले साल का तो ब्याज सेकेंड ईयर में थर्ड ईयर में ऐड हो गया। अब जो सेकेंड ईयर में ब्याज है, सेकेंड ईयर में ब्याज बनेगा टोटल 8,000 रुपये, ये बन गया और इसका ब्याज यहाँ पर ऐड होगा थर्ड ईयर में, थर्ड ईयर में इसका ब्याज ऐड होगा तो रेट लगेगी 1/10, तो 0 कैंसिल हो जाएगी, कितने रुपये आ जाएगा इसका 800 रुपये ब्याज आ जाएगा, ये आ जाएगा भाई। सेकेंड ईयर का ब्याज थर्ड ईयर में ऐड हो जाएगा तो रुपये बनेगा 800 रुपये। टोटल ब्याज था सेकेंड ईयर में 8,000 रुपये, 8,000 पे रेट लगाई 1/10 और 1/10 का ब्याज हो गया 800 रुपये। ठीक है। अब देखो इसमें CI पूछा था, सारा का सारा ऐड कर दो CI बन जाएगा ये 6 और 7 13, 13 और 4 17, 17 और 1 18, 18 6 और 14 और 2 16, 18 में 16 और जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 9,600 रुपये आ जाएगा। तो जो CI है इसका 9,600 रुपये, 9600 रुपये इसका CI होगा। 6 7 13, 13 और 4 17, 17 और 1 18, 19,600 रुपये हो जाएगा भाई, 19,600 रुपये इसका CI प्राप्त हो जाएगा। एक बार फिर से ध्यान से देख लो, इस पे पहली साल की जो रेट है उसी का ब्याज लगेगा, दूसरे साल की जो रेट है उसका ब्याज लगेगा, तीसरे साल की जो रेट है उसका ब्याज लगेगा। और फिर कहता है कि ब्याज के ऊपर ब्याज जुड़ेगा, पहले साल की ब्याज वो दूसरे साल में जुड़ेगा, जहाँ पर ब्याज ऐड होगा रेट उसी की लगेगी और इसका उठा करके ना यहाँ पर और तो रेट यहाँ पर, इस कंप्लीट का दूसरे साल में कंप्लीट बनेगा 8,000 रुपये और 8,000 रुपये की रेट लगाओगे 1/10 तो ब्याज कितना हो जाएगा 800 रुपये। CI पूछा था, CI कंप्लीट ऐड कर देना, एक बार चेक कर लेना साथ साथ। 6 7 और 13, 13 और 4 17, 17 और 1 18, 18 14 और 2 16, 19,600 रुपये इसका CI प्राप्त होगा। एक 3 साल का एक क्वेश्चन और देखो, रेट तीनों साल की अलग अलग रखते हैं। रेट रखी पहले साल हमने 11.1/9% और दूसरे साल की ब्याज की दर रखी हमने 14.2/12.5% कर लो इसकी,
12 सही 1/2%। और तीसरे साल ब्याज की दर हो जाएगी 8%। टाइम रहेगा 3 ईयर का और प्रिंसिपल चेंज कर दो इसका, और CI बताना है, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपने पास प्रिंसिपल हो जाएगा 72,000 रुपये ले लेते हैं। प्रिंसिपल 72,000 रुपये। रेट के फ्रैक्शन बनाएंगे 1/9, इसकी हो जाएगी 1/8 और इसकी हो जाएगी 1/10, 1/10। 12.5%, 11 से 1/9% और 10%। तो इसको 1/9 लिखेंगे, इसको 1/10, 8 लिखेंगे और इसको 1/10। बता दिया था भाई पिछली वीडियो में कि 10% को 1/10 कैसे लिखते हैं, 12.5% को 1/8। 12.5% का नहीं पता है तो 12.5% का 1/8 करना, 12 दूनी 24 और 1 25। इसको लिखेंगे 25/2%। का होता है नीचे का 100, 25 से कम 25 4, तो ये आ जाएगा 1/8। ऊपर वाला भी इसी प्रकार से सोल्व होगा। अब देखो इसको सोल्व करते हैं। 72,000 रुपये पहली साल, दूसरी साल और तीसरी साल। तो पहली साल जो रेट है वो 1/9, 1/8 और 1/10। इसको डिवाइड कर, इसके साथ मल्टीपल कर दो 1/9। 9 8 72, 8,000 रुपये और 8 9 72, 9,000 रुपये। 1 0 कैंसिल, 7200 रुपये। ये हो जाएगा। अब इसका जो ब्याज है ना यहाँ पर ऐड करना है, तो रेट लगाओगे 1/8, 1/8 से गुणा करेंगे तो 8 एकम 8, 1,000 रुपये। और इस 8,000 का ब्याज है वो तीसरे साल में जाएगा, तो रेट हो जाएगी 1/10। 1/10 रेट होगी तो 1 0 कैंसिल, यहाँ पर रेट लगेगी तीसरी साल में कितने, 800 रुपये। अब दूसरे साल का सारा ब्याज जोड़ करके ना यहाँ पर रेट लगेगी, तो दूसरे साल में ब्याज बनेगा 9 और 1 10,000 रुपये। और 10,000 पे थर्ड ईयर की रेट लगेगी 1/10, 0 कैंसिल, 1,000 रुपये यहाँ पर ऐड होगा आपका। ये 1,000 रुपये ऐड हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर CI पूछा था अपने पास, तो CI हो जाएगा सारा का सारा कंप्लीट ऐड कर दो। CI बन जाएगा अपने पास 8 और 1 9 और 9 18, 18 और 1 19, 19 और 1 20 और 7 27। ठीक है, तो CI प्राप्त हो जाएगा 27,000 रुपये। सेम वही है जो पहले वाले पार्ट में बताए थे। CI 2-3 साल का हो गया, साधारण ब्याज ऊपर वाली लाइन हो गई, ये हो जाएगी साधारण ब्याज की। ये कंप्लीट हो गया आपके पास है CI। 2 साल का, 3 साल का अंतर, इस प्रकार से सारे हो जाएंगे। थर्ड ईयर का ब्याज पूछे, तीसरे साल में ब्याज कितना मिलेगा, 7200 प्लस 800 प्लस का 1,000। दूसरे साल में ब्याज पूछे कितना मिलेगा, दूसरे साल में ब्याज मिलेगा 9 और 1 10,000। पहले 2 साल का अंतर पूछे तो पहले 2 साल में अंतर कितना रुपए मिल जाएगा, 1,000 रुपये। ये SI हो जाएगा और ये 2 साल का। 3 साल का अंतर पूछे, 3 साल में CI और SI का अंतर कितना है, ये लाइन हो गई आपकी SI की और कंप्लीट CI, तो ये 3 साल का हो जाएगा आपके पास CI और SI का डिफरेंस, इस प्रकार से। ठीक है, देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 3 साल का अलग अलग रेट पे हो गया, 2 साल का अलग अलग रेट पे हो गया। अब अपने पास CI और SI का डिफरेंस दे रखा है। रेट है 5%, टाइम है 2 ईयर, प्रिंसिपल इसमें बताना है। CI और SI का डिफरेंस है 42 रुपये। ठीक है, अब देखो सबसे पहले रेट की फ्रैक्शन बनाओ जो पीछे बनाई थी वही। तो 5% में रेट हो जाएगी 1/20। टाइम है 2 ईयर, ये बताया था प्रिंसिपल होगा, ये 1 साल का SI होता है। तो टाइम 2 ईयर है तो इसके ऊपर पावर प्रिंसिपल की 2 रख दो। अब ये हो जाएगा 20 की पावर 2 यानी कि 400। अब ये प्रिंसिपल 400 यूनिट में है, 400 यूनिट प्रिंसिपल है। 400 यूनिट प्रिंसिपल पहले साल और दूसरे साल। रेट रहेगी 5% यानी कि 1/20, 1/20। 1/20 से इसको 1/20 कैंसिल कर देना, ये आ जाएगा अपने पास 20 पहले साल और दूसरे साल भी 20 हो जाएगा। अब इसके ऊपर ब्याज लगेगा 1/20, तो गुणा 1/20, 20 से 20 कैंसिल, 1 यूनिट आ जाएगा। अब क्वेश्चन में दे रखा है CI और SI का जो डिफरेंस है वो 42 रुपये का है। तो यहाँ पर CI और SI का अंतर है वो 1 यूनिट का है। तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी अपने पास 42 और प्रिंसिपल की यूनिट है वो 400 यूनिट है। तो प्रिंसिपल का मान हो जाएगा 42 गुणा का 400, प्रिंसिपल आ जाएगा 0 0 4 दूनी 8, 16,800 रुपये इसका प्रिंसिपल होगा।
ठीक है। रेट 5% दे रखी, टाइम दे रखा था, CISI का डिफरेंस दे रखा था, रेट को हमने फ्रैक्शन में बना लिया। नीचे वाला मान है वो प्रिंसिपल का मान होगा, टाइम 2 ईयर तो पावर 2 ईयर रख देना, टाइम 3 ईयर तो पावर 3 ईयर रख देना। तो 400 यूनिट का आगे सेम वही पैटर्न है। CI और SI का अंतर था तो हमने एक यूनिट की वैल्यू आई CI और SI की 42। अगर 2 यूनिट होता तो 2 यूनिट का मान हो जाता, 5 होता तो 5 का मान हो जाता। अब इसमें दे रखा है 1 यूनिट आया तो 1 यूनिट की वैल्यू। जैसे एक और देखो क्वेश्चन, रेट रखी हमने 10%, टाइम है 2 साल और CI और SI का डिफरेंस रख दिया हमने 78.50, ये आ जाएगा। CI और SI का अंतर है 78.50 रुपये, ये हो जाएगा। अब देखो इसमें रेट का 10% फ्रैक्शन हो जाएगी 10% की 1/10, टाइम 2 ईयर, इसकी पावर कर देना 2, तो 10 की पावर 2 यानी कितना हो जाएगा 100 यूनिट पहली साल और दूसरी साल, 1/10, तो इसकी कर देना 1 0 कैंसिल, पहली साल 10 यूनिट, दूसरी साल B, और इसके ऊपर 1/10 लगेगा कितना 1। CI और SI का अंतर, CI और SI का अंतर है 78.50 रुपये। यहाँ पर यूनिट आया अंतर कितना 1, और 1 यूनिट की वैल्यू है अपने पास 78.50 रुपये। प्रिंसिपल का मान है 100 यूनिट, तो ये हो जाएगा 100 गुणा का 78.50, तो प्रिंसिपल की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 7850 रुपये। ये तो था 2 साल पर भाई, 2 ईयर पर। अब बात करते हैं 3 ईयर की, कि 3 साल में CI और SI का अंतर दे रखा हो या 3rd ईयर का अंतर देखो। अब इसमें देखो एक दूसरी बात और देखो भाई, यहाँ पर CI और SI का अंतर दे रखा था, अगर यहाँ पर 2nd ईयर का दे रखा हो, 2nd ईयर का CI अपने पास 44 रुपये है, तो प्रिंसिपल की वैल्यू क्या होगी। तो अब यहाँ से देखो आप 2nd ईयर का बनेगा अपने पास कितना 10 और 1 11 यूनिट, और 11 यूनिट की वैल्यू है कितनी 44, और 1 यूनिट का मान कितना है 4, तो कितना मान था अपने पास 100 यूनिट है। तो इसके अकॉर्डिंग 2nd ईयर का ब्याज देगा तो इसके अनुसार हो जाएगा अपने पास 4 यूनिट की वैल्यू है 1 यूनिट की वैल्यू है 4 का मान, और 100 यूनिट हो जाएगा कितने के बराबर है 400 के बराबर है। अगर CI दे रखा होता, कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा होता, तो ये सारा उठा के लोगे 10 + 10 20 और प्लस 1 21 यूनिट, 21 यूनिट के बराबर जो भी अपने पास CI क्वेश्चन में देगा उसका मान रखोगे। अब देखो 3 साल के लिए, ये तो था अपने पास 2 साल का। अब बात करते हैं 3 ईयर की, रेट हो गई 10%, टाइम रख दिया हमने 3 ईयर, और CI और SI का डिफरेंस है वो दे दिया 62 रुपये, ये दे दिया भाई 62 रुपये। ठीक है, प्रिंसिपल की वैल्यू बताओ इसमें। सबसे पहले अपने पास रेट है वो फ्रैक्शन में 1/10, और टाइम है 3 ईयर, तो इस पे रखेंगे 3, तो यूनिट हो जाएगी 1000 पहली साल, दूसरे और तीसरे, 1/10 रेट रहेगी तो 1 0 कैंसिल हो जाएगा, पहली साल 100 यूनिट, दूसरे साल भी और तीसरे साल भी, तीनों साल के लिए 100 यूनिट हो जाएगा। अब इसके ऊपर 1/10 लगा दो, 1/10 रेट हो जाएगी तो ये बनेगा अपने पास कितना 10 यूनिट, इसके ऊपर भी लगेगा 10 यूनिट। अब देखो दूसरे साल में कुल ब्याज बनता है अपने पास 110, 110 पर 1/10 रेट लगेगी, 110 गुणा का 1/10 कितना आ गया 11। अब क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है CI और SI का डिफरेंस है वो है 62 रुपये, तो यहाँ पर CI और SI का डिफरेंस हो जाएगा कितना 31 यूनिट, और 31 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 62, और 1 यूनिट रिप्रेजेंट करती है कितने को 2 को, और प्रिंसिपल का मान कितना है 1000, तो 1000 गुणा 2 बराबर कितने रुपए 2000 रुपये प्रिंसिपल आपके पास प्राप्त हो जाएगा। ये प्रिंसिपल होगा भाई इसका, 3 साल के लिए ये प्रोसेस रहेगा। 10% की रेट होगी, 3 ईयर हो गया अपने पास, और CI और SI का डिफरेंस दे दिया, प्रिंसिपल की वैल्यू पूछी है, सेम उसी पैटर्न में रखते जाओ, जो पूछा जाए वो रख देना इसमें, और जो किया है वही इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन में CISI दिया है तो CISI, क्वेश्चन में 3rd ईयर का दिया है तो 3rd ईयर का। जैसे देखो इसमें दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं,
वो बात बताई थी क्वेश्चन में, जितने क्वेश्चन बनते हैं बना लिया करो। अगर मैं CI और SI के स्थान पर क्वेश्चन में ये कह देता है कि थर्ड ईयर का क्वेश्चन, ये बोलता है थर्ड ईयर का CI, थर्ड ईयर का CI प्राप्त होता है 242 रुपये, ये है। तो कहता है कि प्रिंसिपल की वैल्यू बताओ। अब यहाँ पर देखो, ये तो था अपने पास CI और SI का अंदर, तो थर्ड ईयर का अपने पास CI है 100, 110, 121, 121 यूनिट रिप्रेजेंट करती हैं 242 को, और एक यूनिट रिप्रेजेंट करेगी कितनी बार, 2, और गुणा में 1000, तो प्रिंसिपल का मान है 2000 आ जाएगा, ये आ जाएगा। अगर बात करें सेकेंड ईयर का दे रखा हो तो सेकेंड ईयर में रख दो। सेकेंड ईयर का अपने पास बनेगा कितना, 110 है, 110 के हिसाब से यहाँ पर सेट कर देगा, तो उसमें भी अपने पास 1 यूनिट की वैल्यू निकाल देना, और 1 यूनिट की वैल्यू निकाल के प्रिंसिपल से इसको गुणा कर देना। ठीक है दोस्तों, आज इतना ही रहेगा, नेक्स्ट सेक्शन में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।